नमस्कार दोस्तों, शिव प्रकाश क्लासेज में सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों आज साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है कार्बन, बी है आयरन, सी है नाइट्रोजन, डी है ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आइए सभी का परसेंट जान लेते हैं। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 65%। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 3%। आयरन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.006%। कार्बन कितना परसेंट पाया जाता है? तो 18%। अब देखते हैं हाइड्रोजन। मानव शरीर में हाइड्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो आपका हो जाएगा 10%। कैल्शियम को देखते हैं तो मानव शरीर में कैल्शियम कितना परसेंट पाया जाता है? तो 2%। फास्फोरस को देखेंगे तो कितना परसेंट पाया जाता है? 1%। बाकी अन्य बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है अगले, बी है पिछले, सी है किनारे, डी है मध्य। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी किनारे। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती हैं? तो किनारे वाले भाग में होती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, जीभ के आगे वाले भाग में कौन सा स्वाद का पता चलता है? तो जीभ के आगे वाले भाग में यानी अगले वाले भाग में मीठा स्वाद का पता चलता है। मीठा स्वाद का पता चलता है। और जीभ के पिछले वाले भाग में कड़वा स्वाद का पता चलता है। यानी जीभ के किनारे वाले भाग में खट्टा स्वाद का पता चलता है, जीभ के आगे वाले भाग में मीठा स्वाद का पता चलता है और जीभ के पिछले वाले भाग में कड़वा स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो बताइए साथियों, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, बी है पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना, सी है भोजन को स्वाद बनाना, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी भोजन को स्वाद बनाना। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार में लवण का मुख्य उपयोग भोजन को स्वाद में बनाना। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है वसा की, बी है हाइड्रोकार्बनों की, सी है पकाने के तेल की, डी है निकोटीन की। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वसा की। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। निकोटीन में दोस्तों किस में पाया जाता है? निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? आपका ऑप्शन ए है विटामिन, बी है वसा, सी है दूध, डी है प्रोटीन। तो बताइए साथियों, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी प्रोटीन। वह कौन सा पदार्थ है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो वह है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो मरासमस और क्वाशियोरका रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजनी आहार है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, सी है लिपिड, डी है लवण। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। नाइट्रोजनी आहार है तो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है यूरियस, बी है जाइमेस, सी है माल्टेस, डी है डाइस्टेस। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी डाइस्टेस। लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है, तो डाइस्टेट एंजाइम मिलता है, डाइस्टेस एंजाइम मिलता है लाल चने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी साथी वीडियो में जुड़े हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं। एंजाइम होते हैं, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीव, बी है प्रोटीन, सी है अकार्बनिक यौगिक, डी है फफूंदी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रोटीन। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है आइसो एंजाइम, बी है होलो एंजाइम, सी है एपो एंजाइम, डी है सभी तीनों। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा यानी एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, तो एंजाइम के प्रोटीन के भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली का एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है, तो क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है आवश्यक एमिनो अम्ल, बी है अनावश्यक एमिनो अम्ल, सी है सभी आवश्यक वसी अम्ल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आवश्यक एमिनो अम्ल। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है आवश्यक एमिनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है लाल ग्रंथि, बी है अमाशय, सी है यकृत, डी है अग्नाशय। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी लाल ग्रंथि। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लाल ग्रंथि। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है खनिज, सी है जल, डी है शर्करा। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी शर्करा। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है, तो शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है पित्ताशय, बी है यकृत, सी है पित्तवाहिनी, डी है अग्नाशय। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी यकृत। पित्त का स्रोत क्या है, तो पित्त का स्रोत यकृत है। यानी पित्त का निर्माण कहाँ से होता है, तो यकृत में होता है। और पित्त जमा कहाँ से होता है, जो पित्त रस होता है ये जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। पित्त का निर्माण यकृत से होता है और जो पित्त रस होता है जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है, तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन है यकृत, बी है फेफड़ा, सी है प्लीहा, डी है वृक्क। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी यकृत। यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है शर्करा, बी है वसा घुलनशील विटामिन, सी है खनिज, डी है प्रोटीन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वसा घुलनशील विटामिन। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन से। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो वसा घुलनशील विटामिन से। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होता है। तो क्या होता है? आपका ऑप्शन ए है शर्कराओं की, बी है जल की, सी है विटामिनों की, डी है एंजाइमों की। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी जल की। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में क्या होता है? तो जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी साथी क्लास में जुड़े हैं, वीडियो पसंद में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी ज़रूर दबा देना, क्योंकि कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लगे सबसे जल्दी पहुंचे और आप सबसे पहले क्लास का फ़ायदा उठाएं। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, बी है ग्लैक्टोज, सी है ग्लूकोज, डी है सुक्रोज। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी सुक्रोज। टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो सुक्रोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य और प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है मांस तथा अंडे, बी है दूध और सब्जियां, सी है सोयाबीन और मूंगफली, डी है एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी सोयाबीन और मूंगफली। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध स्रोत हैं तो सोयाबीन और मूंगफली। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, बी है एल्बुमिन, सी है क्रिएटिन, डी है एंजाइम। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी क्रिएटिन। निम्न में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो क्रिएटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊतक के नख यानी नाखून, खुर और सींग बने होते हैं? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है काइटिन के, बी है क्रिएटिन के, सी है क्यूटाइड के, डी है ट्यूनिसिन के। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी क्रिएटिन के। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? तो क्रिएटिन के बने होते हैं। नख हो गया, खुर हो गया और सींग हो गया, ये क्रिएटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है कॉपर, बी है लेड, सी है मरकरी, डी है जिंक। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कॉपर। निम्न में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? तो कॉपर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन, डी है विटामिन। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी स्टार्च। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अन्न एक समृद्ध स्रोत है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है स्टार्च के, बी है ग्लूकोज के, सी है फ्रक्टोज के, डी है माल्टोज के। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी स्टार्च के। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है रेनिन, बी है पेप्सिन, सी है रेजिन, डी है सिट्रेट। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी रेनिन। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन है। तो दोस्तों दही किस बैक्टीरिया के कारण बनती है। दही किस बैक्टीरिया के कारण बनती है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही बनती है। दूध को दही में अस्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का 25वां और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। खट्टे दूध में होता है। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए है एस्टिक एसिड, बी है टार्टरिक एसिड, सी है लैक्टिक एसिड, डी है सिट्रिक एसिड। तो बताइए साथियों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड। खट्टे दूध में होता है, तो खट्टे दूध में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। एस्टिक एसिड की बात करें तो यह सिरके में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड की बात करें तो यह इमली में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड का बात करें, सिट्रिक एसिड या खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया आदि। तो दोस्तों मैंने आपके साथ साइंस का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज के विषय में डिस्कस किए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो जितने भी साथी क्लास में नए हैं, शिवकाश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट क्लास में जुड़ें और सभी क्वेश्चन का फ़ायदा उठाएं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।